नमस्कार बच्चों। तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के नॉर्मल सम के सारे ऑब्स्टिकल्स को रौंदते हुए नए टॉपिक में पहुंचे हैं, जिस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम लोग अपने को पास्ट एडजस्टमेंट को समझना है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में ना जाएं, हम आपको एक बार समझा दें और उसके बाद आप समझने का कोशिश करें। देखिएगा, यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला नंबर चीज है कि कुछ चीजें ऐसे चीज होते हैं कि हम लोग जब पार्टनरशिप आगे बढ़ते रहता है तो हम लोग डीड के हिसाब से काम नहीं करते। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था चार्ज करने के लिए, हम लोग चार्ज नहीं किया। सैलरी चार्ज करने के लिए बोला गया, इग्नोर किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, इग्नोर किया। पार्टनर्स का कमीशन था, सब इग्नोर करके प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही बांट दिया या फिर अपने हिसाब से ही बांट दिया। तो इस थोड़े से कैजुअलिटी के कारण आपके अकाउंटिंग फॉर्म में क्या हो जाता है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस में थोड़ा खराब हो जाता है। अभी तो सही है, फ्यूचर में जाकर तकलीफ हो सकता है। अचानक एक पार्टनर का जमीर जगता है और वो बोलता है नहीं भाई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने होंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने होंगे, हमें पार्टनर का सैलरी चार्ज करना होगा, जो जो डीड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से काम करने होंगे। अब हम तो फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है। तो ऐसा क्या माध्यम है कि हम इस गलती को सुधार सके? इसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं और पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब कुछ चार्ज करना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब कुछ चार्ज करना है जो पिछले साल आप इग्नोर कर दिए थे। तो इसी के ऊपर एक सम लेकर आया हूं दोस्तों। देखिए, आज स्क्रीन के सामने आपके पास ये क्वेश्चन होगा और मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। मुदित और उदय दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, जो कि उनका पहला शेयरिंग रेशियो था 2:3। इनका कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 70,000 और 60,000 रुपया। द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग 2015-16 इज गिवन 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवल। ये ड्रॉइंग किया उन लोगों ने। बोथ ऑफ वेयर विड्रॉ रुपीज 1 लाख विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ये सब एक तरीको ही वो लोग विड्रॉ किए थे। इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा ना, वो जनवरी से लेकर मार्च तक लगेगा। अगर बुक का क्लोजिंग डेट 31 मार्च है तो, हाँ जी है, इसलिए जनवरी से लेकर मार्च तक ही लगेगा, 3 महीना का। सब्सिक्वेंटली ये देखा गया दीज आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। ओमिटेड वर्ड मतलब भूल गए, इग्नोर कर दिए। व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2016, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स का कमीशन, ये तीनों चीजों ने इन्हों चार्ज नहीं किया। अब हमें इसको रेक्टिफाई करना है। भाई कभी भी रेक्टिफाई करना है क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद है आप क्वेश्चन को नोट डाउन करके ही सीखेंगे, तो आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए। पहला पार्टनर का नाम है मुदित, दूसरा पार्टनर का नाम है उदय, और यहां पर हम लोग चाहे तो टोटल का हिसाब कर सकते हैं, चाहे तो आपके ऊपर है। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए था। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था और कमीशन चार्ज करना चाहिए था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना था मुदीत का? तो मुदीत का कैपिटल था 70,000 रुपया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है 60%। तो यहां पर हो गया 4,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मुदीत। उदय का कैपिटल कितना था? तो उदय का कैपिटल था 60,000 और 60,000 का 6%, 60,000 का 6% हो गया आपका 3,600 रुपया। टोटल एक बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, टोटल आप कर सकते हो, वैसे दोनों का मिलाकर आप टोटल कर सकते हो, 7,800 आप टोटल कर सकते हो। ये आप एक बार समझिएगा, साइड रखिएगा, हमको समझना सिर्फ दोनों का कॉलम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद क्या करना है? कमीशन करना है। कमीशन क्या करना है? कमीशन बोला है चार्ज करना है किसका? मुदित को 4,000 रुपया का मिलेगा कमीशन, और वो सिर्फ मुदित को मिलेगा। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन और सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजें है ना पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट के तरफ में जाते हैं। किधर जाते हैं? क्रेडिट के तरफ में। तो हम यहां पे लिख देते हैं क्रेडिट।
क्योंकि क्रेडिट में ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो चुका है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे चार्ज करने के लिए बोला गया है। मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का परसेंटेज दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या परसेंटेज दिया भैया? 6% दिया है। ड्रॉइंग ये लोग 1 जनवरी को किए थे और ड्रॉइंग कितना किए थे? 16,000 एंड 12,000। तो 3 महीना का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा। तो ये किया था 16,000। 16,000 का क्या परसेंटेज का रेट था? 16,000 का परसेंटेज था 6%। 16,000 का 6% इंटू 3/12। ये इसका कैलकुलेशन मैंने दिखाया, ये जरूरी नहीं आपको। तो ये 3/12 हो गया इसका कैलकुलेशन। इसका हो गया 240 और इसका था 12,000 रुपया ड्रॉइंग, तो इसका हो गया कैलकुलेशन करके 180। अब ये दोनों चीजें डेबिट में लिखा, मतलब आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट होता है, मतलब आपको पहले माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो 240 और 180 मतलब आपको टोटल कितने माइनस करने हैं? 420 ये माइनस करने हैं। अब यहां पे लाइन खींच लीजिए, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखिए यहां पर 4,200 हुआ, 4,000 हुआ क्रेडिट हुआ और इसमें से 240 डेबिट हुआ, माइनस करके 7,960 हो गया। इसी तरह से यहां पे 3,600 माइनस 180, तो यहां पर 3420 हो गया, 3420 हो गया। और इसका कितना था? इसका था इन दोनों को जोड़कर प्लस 7,960, तो 7,960 करके 11,380 हो गया। अब आपको बताएं ये चीज करना चाहिए था इन लोगों को। ये है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जो करना चाहिए था। अब याद रखिएगा क्वेश्चन में हम लोग यही लिखेंगे, अरे यार ये सब तो करना चाहिए था। नहीं होता है क्या? बहुत बार हम लोग काम को आगे चले जाए, अरे यार ये रास्ता तो गलत था, हमें तो वहां जाना चाहिए था। तो पहले आप वो काम करिएगा जहां पे आपको करना चाहिए था। तो ये करना चाहिए था, तो गलती ये करना चाहिए था, इसको सामने लिख देंगे टू बी क्रेडिटेड। ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या होना चाहिए था? इतना रुपया का क्रेडिट होना चाहिए था, क्योंकि देखिए क्रेडिट बड़ा है इसलिए क्रेडिट होना चाहिए था। क्रेडिट हमेशा बड़ा ही होता है पार्टनर्स कैपिटल का। लेकिन बाय मिस्टेकली, गलती से, भूल से नहीं, इग्नोरेंस से वो लोग क्या किए, जो प्रॉफिट आया था ना, लेकिन प्रॉफिट जो आया था, अरे प्रॉफिट तो कुछ तो था, प्रॉफिट था क्या? कुछ प्रॉफिट था, प्रॉफिट था। यहां पर ये लोग क्या कर दिए, प्रॉफिट को, यहां पर प्रॉफिट तो था ही नहीं बिजनेस में। यहां पर 1 जनवरी को ये लोग क्या किए, प्रॉफिट तो था ही नहीं यहां पर। ये मुदित उदय पार्टनर्स हैं, रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, जब प्रॉफिट ही नहीं दिया है तब तो दिक्कत हो गया ना भाई। प्रॉफिट नहीं दिया है तब ये टोटल अमाउंट का बहुत बड़ा काम है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है तो याद रखिए, पास्ट एडजस्टमेंट मैंने बताया, यहां पर प्रॉफिट नहीं दिया है। अब आपको 11,380 के मिस्टेक को ही सुधारना है। तो ये तो हो गया टू बी क्रेडिटेड, देयरफॉर ऑलरेडी बीन डेबिटेड कितना हो गया, तो ऑलरेडी बीन डेबिटेड कितना हो गया, ऑलरेडी बीन डेबिटेड, जो डेबिट हो गया है वो क्या हो गया है, 11,380 को ये लोग बांट चुके हैं कौन से रेशियो में, ये लोग बांट चुके हैं 2:3 के रेशियो में। तो 11,380 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इक्वल टू 4,5,5,2,3 इक्वल टू 6,8,2,8। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये डेबिट कर चुके हैं, ये डेबिट कर चुके हैं और ये सबको जोड़ दिए। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया था। देखिए प्रॉफिट नहीं देगा तो हम लोग यहाँ पे एक जगह फंसेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर जितना क्रेडिट कर चुके हैं वही अमाउंट को एडजस्टमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी बीन डेबिटेड क्या हो गया था, 11,380 को ये लोग 2:1 में बांट दिए थे, 2:3 में बांट दिए थे। अब आप देख रहे हो इसका कैपिटल क्रेडिट है,
7960 से, और इसका कैपिटल डेबिट है 4552 से। तो इसका कैलकुलेशन करके देखें, 7960 क्रेडिट माइनस 4552, इसके कैपिटल को 3408 से अभी भी क्रेडिट करना बाकी है, बिकॉज देखिए क्रेडिट का साइन बड़ा है, ये क्रेडिट का साइन बड़ा है और इसका डेबिट का साइड बड़ा है, इसलिए देखिएगा डिफरेंस इतना का ही आएगा, 6828 माइनस 3420, तो इसका भी उतना ही आएगा, लेकिन इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आपको जब पता चला कि इसका कैपिटल डेबिट ज्यादा था और इसका कैपिटल क्रेडिट ज्यादा था, तो इसमें क्रेडिट लिख दिए और इसको डेबिट लिख दिए। अब हम लोग एक पास्ट एडजस्टमेंट का छोटा सा नन्हा सा एक जर्नल पास कर देंगे। इसको हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री जो भी बोलते हैं, ये जर्नल आप पास कर रहे हो, एक जर्नल एंट्री के साथ ही इस गलती को आप सुधार सकते हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन चुका है। तो यहां पर किसके कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो यहां पे मुदित के कैपिटल को क्रेडिट करना है, और किसके कैपिटल को डेबिट करना है, तो उदय के कैपिटल को डेबिट करना है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 3408, और यहां पर हम लोग लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये रहा आपका पास्ट एडजस्टमेंट का वो सम जिसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे उस सम में क्या करेंगे जब प्रॉफिट दिया रहेगा और वो लोग सब कुछ इग्नोर करके प्रॉफिट को बांट दिए हैं आपस में। ठीक है।